बड़ी ही अच्छी बातें चल रही है, रोचक बातें आ रही हैं, क्योंकि मुद्दा जो है हमारा केवल हमसे ही जुड़ा हुआ है। ये मान के चलिए, बहुत से हम कहते हैं कि मेरा मुद्दा है। मेरा ये मानना है मेरा मुद्दा है केवल नहीं है, मेरे परिवार का भी मुद्दा है। कल को भविष्य में हमारे अपने आसपास में बुजुर्ग व्यक्ति होंगे जो ओपीएस से जिनको प्राप्ति हो रही है, जो मिल रहा है। परिवार बहुत सारे ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अगर उनके परिवार में कोई समस्या है, आय का कोई साधन नहीं है, तो वो पूरा परिवार उस ओपीएस के ऊपर, उस पुरानी पेंशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग विद्वान साथी बैठे, अगर मैं गलत हूं तो बता सकते। तो इसलिए मुद्दा केवल इसे ये ना माने कि ये मुद्दा मेरा है, मेरा नहीं, मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी मुद्दा है। तो इसलिए दायित्व हमारा बहुत बढ़ जाता है। जो भी रही बात किसके समर्थन या किसके विरोध की, कोई हम किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई किसी का समर्थन नहीं है। जो हमारी बात करेगा, जो मेरी बात करेगा, मेरे परिवार की बात करेगा, मैं उसकी बात करूंगा। हम सामाजिक विज्ञान में भी हर जगह पढ़ते गिव एंड टेक। आप अगर मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरी इस तरह सम्मान की तरफ देख रहे हैं, तो मैं आपको सम्मान दूंगा, निश्चित है। अगर कोई भी दल है या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो मेरे मुद्दे का समर्थन कर रहा है, तो मैं पूर्णतः उसके मुद्दे का समर्थन मैं भी करूंगा। तो इसलिए मैं अपनी ओपीएस की लड़ाई को अंतिम क्षणों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। और अपने साथ साथ मेरे बैलेट की बात हो रही है, मैं अपनी वोट बैलेट से दूंगा, अपने ओपीएस मुद्दे पे रखूंगा। दूसरा, अपने साथ साथ अपने परिवार की भी वोट, जो वोटिंग होनी है, अपने परिवार की भी, केवल अपनी ही नहीं, मेरे परिवार की भी, क्योंकि ये मुद्दा किसका है, मेरा और मेरे परिवार का। तो मैं वहां भी ध्यान रखूंगा। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे चिर परिचित लोग ऐसे होते हैं, अगर उनसे हम इस मुद्दे के विषय में बात करें, बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं। बस ये होता है कि उस तरफ हमारा जो मुद्दा है, उस तरफ उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आईटी सेल के होने के नाते मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने मुद्दे को उन लोगों तक भी लेकर जाएं जहां से हमें उम्मीद है कि वो हमारे इस पुरानी पेंशन के मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके पास भी जाएं, क्योंकि हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग, जानते ही आप लोग, वो अब लौट के आएंगे। तो हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना। केवल अपनी ही वोट नहीं देनी है, अपने परिवार की, अपने मित्रजनों की, उनको भी बताना है कि पुरानी पेंशन का क्या लाभ है। कुछ नहीं बताना, बस सिर्फ ये कह देना है कि आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है जो वहां उन्होंने नौकरी की थी, उनको इतनी पेंशन मिल रही है, और जो आज एनपीएस में जो विष रूपी जहर है, जो पूरे परिवार को तबाह कर रही है, उसमें इतनी मिल रही है। अब आप निर्णय कर लो कि मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए कौन सी सही है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ओपीएस सही है, तो आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, उन सबसे करेंगे, उनके पास जाएंगे कि आप हमारे मुद्दे को निश्चित लेके जाएं। और अगर लग रहा है तो फिर उसके निर्णय के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि हम किसी के ऊपर कुछ कहते हैं, अपनी बात ही रख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाए, अपने बैलेट के साथ साथ में हम लोगों तक भी पहुंचे। हमारा मुद्दा इतना खूबसूरत है, केवल अपने लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए। और इसके लिए आप के बहुत सारे साधन हैं, घर घर जा सकते हैं। कुछ अभी पीछे भी चला था, डोर टू डोर कैंपेन चला था, पोस्टर कैंपेन भी चला था। मतलब बहुत सारे माध्यम है अपने वोट फॉर ओपीएस जो है उसमें तक जाने। तो आप जितना भी हो सके अपने मुद्दों तक, जन जन तक लेके जाएं, और उस दरवाजे को भी खटखटाएं जो हमें नहीं खोलेगा। हम जानते हैं हमारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, उसको भी जरूर खटखटा दें। उसे ये रहे कि भविष्य में ये ना कहे कि मेरे पास कोई आया नहीं। बहुत से लोग होते हैं, और बहुत से लोग, अगर मैं मानता हूं अगर ऐसे 50% भी लोग हैं जिनका हमें पता दरवाजा नहीं खुलेगा, उनमें से मैं निश्चित कहता हूं 20 से 30% दरवाजे आपके लिए 100% खुलेंगे। वही दरवाजे खोलने हैं, वही दरवाजे खोलने हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा केवल मेरा नहीं, मेरे परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का है। आने वाली पीढ़ियों का 1500, 1600, 1700 तो पेंशन है क्या है? आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप 84-56 दिन का एक मोबाइल रिचार्ज कराइए आज की तारीख में, 600 से 800 रुपए के आसपास है। 2000 रुपए पेंशन मिल रही है। सिलेंडर है, कितने का है आप लोग सब जानते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज और सिलेंडर में रह जाएंगे।
घर के लिए आटा कहाँ से आएगा? आज का आटा अगर आप देखने लगे, अगर मार्केट शहर में रहते हैं तो 46-48 रुपए किलो आटा है। मैं खुद ले रहा हूँ, जिसको लग रहा नहीं ले रहे, 40 रुपए किलो के आसपास आटा है। बड़ी समस्या है, बड़ी विडंबना, इतनी महंगाई हो चुकी है कि आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दवाई तो कहनी क्या। तो इसलिए मुद्दा बड़ा खूबसूरत है। अपने परिवार के लिए, अपने लिए वोट फॉर ओपीएस जरूर करें। जय युवा। अखिलेश पाल जी ने वाकई में 2 लाइन मुझे याद आ रही है। ओपीएस जीवन है, संभल है, शक्ति है। ओपीएस बुढ़ापे के निर्माण की अभिव्यक्ति है। और साथियों में इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कानपुर देहात से आए हुए जिला सह संयोजक प्रवक्ता अकबरपुर इंटर कॉलेज के श्री राजेश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। राजेश श्रीवास्तव जी। कानपुर नगर और कानपुर देहात की संयुक्त बैठक में विचार रखने के लिए कहा गया। साथियों, इस समय सभी जागरूक लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और सभी अच्छे से समझते हैं कि अकेवा पेंशन आंदोलन को कहां से कहां पर ले आया। पेंशन एक कर्मचारी अधिकारी के बुढ़ापे की लाठी है, उसका सम्मान है। इस बात से हम लोगों ने अपनी लड़ाई को आज 2013 से लेकर के 2024 तक में एक आम मुद्दा बना दिया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होएगा भैया को। बंधु जी का आगमन हो गया है। चुनाव था तो आपका ओपीएस का मुद्दा एक बहुत ही मजबूती के साथ राजनीतिक पार्टियों के सामने उभर करके आया। इस समय 2024 का चुनाव है और इस चुनाव में भी आप देखिए कि किस तरह से जितनी भी न्यूज चैनल है, प्राइवेट न्यूज चैनल है, सभी आपके ओपीएस की बात को हर जगह रख रहे हैं कि कर्मचारी के ओपीएस के लिए आप क्या करें। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है जिसमें से आप देख रहे होंगे कि ओपीएस की बात उनके मैनिफेस्टो में 5 जो मजबूत बिंदु है न्याय के उसमें नहीं है। हालांकि उनके दृष्टिकोण में है ये बात, कह भी रहे वो लोग। पर आप देखिए कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। ओपीएस के मुद्दे को लेकर के वहां पर सरकारें बनी और जब दोबारा चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं मुद्दे को कर्मचारी भूल गया और वहां पर सरकार चली गई। तो हम लोगों को अपने मुद्दे के साथ हमेशा रहना है और ऐसी सरकारों को चुनना है जो आपकी पेंशन की बात करे। हम लोग किसी दल के साथ नहीं है, लेकिन जो हमारी पेंशन की बात करे हमें उसी को अपना वोट करना है। और सबसे बड़ी बात आती है कि कर्मचारी का वोट अलग से दिखाई पड़ता है जब वो बैलेट पर अपना वोट करता है। तो हम लोगों की लगभग ड्यूटी लगती है चुनाव पर, तो वोट जरूर करें, अपना बैलेट मांग करें और समय पर अपना वोट जरूर करें। धन्यवाद।